आपका मन जीवन भर अपनी इच्छा अनुसार भटकता रहा है, इसलिए ये अपेक्षा न करें कि आपके ध्यान करने से वह रुक जाएगा। ध्यान की खूबसूरती यह है कि आप भटकाव को देखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर श्वास पर वापस लौट आते हैं। आपका मन 100 बार या 1000 बार भटक सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसे वापस सांस पर लाते रहें। ध्यान सत्र के दौरान मन के भटकने की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, ये पूरी तरह से स्वाभाविक है। कुछ सत्रों के दौरान आपको बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने का अनुभव हो सकता है और कुछ सत्र व्यर्थ की कसरत की तरह लग सकते हैं, क्योंकि आपका मन बस स्थिर नहीं होगा। ये दोनों चरम सीमाएं और इनके बीच की सभी चीजें ध्यान के प्राक अनुभव का हिस्सा हैं। आप वास्तविकता से जुड़ रहे हैं, चीजें जिस तरह से हैं इसे स्वीकार करें और अपनाएं। ध्यान लगभग वर्तमान क्षण को स्मरण करने और स्वयं को जागृत करने जैसा है। आप जागने, सांस के प्रति पूरी तरह जागरूक होने और अपने वर्तमान अनुभव की वास्तविकता के प्रति सजग होने, फिर भूल जाने और मन के कहीं और भटक जाने के इस आवर्ती चक्र को महसूस करेंगे। ये विस्मरण कैसे होता है? ये बहुत सारे विचारों या यादों के कारण हो सकता है, या यहाँ तक कि किसी समस्या के समाधान के लिए कोई रचनात्मक समाधान सामने आने के कारण भी हो सकता है जिससे आप जूझ रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। फिर आपको याद आता है, ओह हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और अपना ध्यान वापस ले आए। सांस लें और छोड़ें। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, आप स्वयं को बार बार जगाने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं। जब आप भटक रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है और आप इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस जब आपको भटकाव का एहसास हो जाए तो अपना ध्यान उसी ओर ले आएं। जैसे ही आप भटकने से जागते हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि अपना ध्यान सांस पर और उस पल में क्या हो रहा है उस पर केंद्रित करें। उस पल का पूरी तरह से अनुभव करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, आप में लंबे समय तक वर्तमान में रहने की क्षमता विकसित होगी। आप अधिक जागरूकता, अधिक चेतना और कम तनाव के साथ वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि मन का भटकना हमेशा बुरा होता है, या यह कि हमारे जीवन में रचनात्मक सोच, योजना बनाने या चीजों को याद रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि हम अक्सर शारीरिक रूप से कहीं मौजूद होते हैं और हमारा मन कहीं और होता है। हम सभी को अपने मन को कम भटकने देना चाहिए और अपने जीवन और हर पल के अनुभवों का आनंद लेने के लिए वर्तमान क्षण में अधिक रहना चाहिए। श्वास ध्यान मन और शरीर को शांत करने और शांत की भावना पैदा करने के लिए सांस लेने की प्राकृतिक लय का उपयोग करता है। चाहे आप ध्यान तकनीकों के लिए नए हों या आप अपने अभ्यास को गहरा करना चाहते हो, श्वास ध्यान आपको तनाव से राहत दिलाने और आपकी मानसिक भलाई को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। श्वास ध्यान जिसमें आप अपनी सांस का उपयोग केंद्रित जागरूकता और शांति की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने के लिए करते हैं। अन्य ध्यान तकनीकों के विपरीत जिनमें विजुअलाइजेशन या मंत्र की आवश्यकता हो सकती है, श्वास ध्यान पूरी तरह से आपके प्राकृतिक श्वास पैटर्न पर निर्भर करता है। यह सरलता श्वास ध्यान को शुरुआती लोगों के लिए सुलभ बनाती है, लेकिन यदि आप माइंडफुलनेस और ध्यान में अधिक अनुभवी हैं तो यह गहन गहराई भी ला सकता है। सांस ध्यान में उद्देश्य आपके सांस लेने के पैटर्न को बदलना या नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि इसका निरीक्षण करना है। विचलित करने वाले विचारों से अपना ध्यान हटाकर यह अभ्यास तनाव से राहत प्रदान करता है। जब आप अभिभूत या चिंतित महसूस करते हैं, श्वास ध्यान अभ्यास आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह भी कर सकता है। पहला है तनाव से राहत। सांस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने शरीर में तनाव हार्मोन के स्तर को कम कर सकते हैं, जो इसे लड़ाई या भागने की प्रक्रिया से दूर शांत स्थिति में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है ध्यान में सुधार। श्वास ध्यान तकनीक का नियमित अभ्यास करने से उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता बढ़ सकती है जिनमें निरंतर मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। तीसरा है भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। माइंडफुल ब्रीदिंग मेडिटेशन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यह तनाव से राहत, चिंता प्रबंधन, अवसाद के लक्षणों को कम करने और मूड को स्थिर करने में मदद कर सकता है।
वर्तमान क्षण के अनुभवों के बारे में अधिक जागरूकता के साथ आप अपनी भावनाओं की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं ताकि स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित किया जा सके। चौथा है नींद की गुणवत्ता में सुधार। श्वास ध्यान बेहतर नींद को बढ़ावा दे सकता है। केंद्रित श्वास आपको आराम करने में मदद कर सकता है, जिससे नींद में संक्रमण जल्दी होता है और आपकी रात अधिक आरामदायक होती है। यह विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है यदि आप अनिद्रा या नींद के पैटर्न में व्यवधान से जूझ रहे हैं, क्योंकि मन को शांत करने और शरीर को आराम के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। पांचवा, आत्म जागरूकता बढ़ाएं। माइंडफुल ब्रीदिंग मेडिटेशन आपको अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अधिक सजग होने में मदद कर सकता है। यह बढ़ी हुई आत्म जागरूकता गहरी आत्म समझ की ओर ले जा सकती है, आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकती है। चरणों में श्वास ध्यान का अभ्यास कैसे करें? कुछ सरल चरणों के साथ आप श्वास ध्यान तकनीक को अपने जीवन में ला सकते हैं, जिससे शांति और स्पष्टता के क्षण पैदा हो सकते हैं। नियमित अभ्यास तनाव से राहत, ध्यान केंद्रित करने और बेहतर स्वास्थ्य पाने में मदद कर सकता है। पहला है शांत स्थान का चयन करें। कोई भी ऐसी जगह चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के आराम से बैठ या लेट सकें। आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर पाना चाहते हैं। दूसरा, आरामदायक स्थिति अपनाएं। अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखकर कुर्सी पर बैठें, कुशन पर क्रॉस लेग करें या समतल सतह पर लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ सीधी हो, लेकिन आराम से, ताकि श्वास का प्रवाह हो। और अपनी बाहों को अपनी गोद में या अपने बगल में रखें। तीसरा, धीरे से अपनी आंख बंद करें। अपने शरीर और मन में चल रही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें। यह अभ्यास ध्यान भटकाने की संभावना को कम करने में मदद करता है। अगर आप चाहें तो अपनी नजर को नीचे करके अपने सामने किसी बिंदु पर धीरे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या धीमे से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। चौथा है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों की प्राकृतिक लय को बदलने की कोशिश न करें। अपना ध्यान सांसों पर लगाएं। हवा के आपके नाखूनों से प्रवेश करने, आपके फेफड़ों को भरने और सांस छोड़ते समय आपके शरीर से बाहर निकलने की अनुभूति पर ध्यान दें। सांस लेते समय आपको हवा की ठंडक और श्वास छोड़ते समय इसकी गर्मी का एहसास हो सकता है। प्रत्येक श्वास चक्र के साथ अपनी छाती के ऊपर उठने और नीचे गिरने या अपने पेट के फैलने और सिकुड़ने का निरीक्षण करें। पांचवा है बिना किसी निर्णय के विकर्षणों को स्वीकार करें। आपके मन का भटकना स्वाभाविक है। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक गया है तो उसे धीरे से स्वीकार करें और अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। इससे आपकी ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान में बने रहने की क्षमता मजबूत होगी। छठा है धीरे धीरे अपने अभ्यास का समय बढ़ाएं। एक प्रबंधनीय समय से शुरू करें, शायद 5 मिनट, और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं, क्योंकि आप श्वास ध्यान के साथ अधिक सहज हो जाते हैं। लगातार बने रहें और समय के साथ अपने अभ्यास को स्वाभाविक रूप से गहरा होने दें। सातवां है अपने सत्र का समापन कृतज्ञता के साथ करें। जब आप अपना ध्यान समाप्त करने के लिए तैयार हों तो धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। अपनी आंखें धीरे से खोलें, एक पल के लिए ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने मन और शरीर की देखभाल करने में बिताए समय के लिए आभार व्यक्त करें। यह समापन अनुष्ठान आपको शांति और मन की शांति के साथ अपने दिन की ओर वापस लौटने में मदद कर सकता है। सांस के साथ संबंध को गहरा करने के लिए श्वास ध्यान या विभिन्न श्वास अभ्यासों के माध्यम से माइंडफुलनेस को बढ़ाया जा सकता है और आंतरिक शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा काम करने वाले इन अतिरिक्त सुझावों और तकनीकों के विषय में ध्यान से समझें। पहला है 4-7-8 तकनीक को शामिल करें। यह विशिष्ट श्वास पैटर्न चिंता को कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 4 सेकंड के लिए अपनी नाक से सांस लेने, 7 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोकने और 8 सेकंड के लिए अपने मुंह से सांस छोड़ने से आप अपने पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, अपने विश्राम और पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद करते हैं, जो शरीर और मन को शांत करने में मदद कर सकता है।
यह सांस लेने की तकनीक विशेष रूप से सोने से पहले या तनाव से राहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। सांसों की गिनती का प्रयोग करें। प्रत्येक सांस को एक निश्चित संख्या तक गिनने से पहले 1 से शुरू करने से आपको अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने और अपने दिमाग को भटकने से रोकने में मदद मिल सकती है। यह सांस लेने का व्यायाम एकाग्रता में सहायता कर सकता है और आपको मानसिक लचीलापन बनाने में मदद कर सकता है। 4 तक गिनने से शुरू करें और धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं, क्योंकि आप ध्यान तकनीक के साथ अधिक सहज हो जाते हैं। तनाव के चक्र को तोड़ने में मदद के लिए दैनिक यात्रा के इस सत्र के दौरान सांसों की गिनती का प्रयास करें और एक निर्धारित कार्यक्रम निश्चित करें। हर दिन एक ही समय पर ध्यान लगाने से आप एक ऐसी आदत बनाते हैं जो आपकी दिनचर्या में माइंडफुलनेस को शामिल करती है। समय के साथ यह नियमितता आपके मन और शरीर को अधिक आसानी से आराम की स्थिति में लाने में मदद कर सकती है। सुबह जल्दी या सोने से पहले प्रयास करें या अपने शेड्यूल के हिसाब से कोई और समय चुनें और उस पर टिके रहें। कई लोगों का मानना है कि दूसरों के साथ ध्यान करने से समुदाय और समर्थन की भावना भी मिलती है। या ऑनलाइन सत्रों की तलाश करें जो श्वास ध्यान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय ध्यान समूहों और निर्देशित ध्यान आपके अभ्यास को संरचना और विविधता प्रदान कर सकता है तथा आपको नई तकनीकों की खोज करने और ध्यान की समझ को गहरा करने में भी मदद कर सकता है। श्वास ध्यान को किसी खास समय या स्थान तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करें, जैसे कि जब आप टहल रहे हो, बर्तन धो रहे हो, काम के दौरान ब्रेक ले रहे हो। निरंतर जागरूकता का यह अभ्यास वर्तमान क्षण के साथ आपके जुड़ाव को काफी गहरा कर सकता है और आपके ध्यान अभ्यास के लाभों बढ़ा सकता है। 4-7-8 श्वास तकनीक प्राणायाम नामक एक प्राचीन योग अभ्यास पर आधारित एक श्वास व्यायाम है। यह तकनीक आपको चिंता को कम करने, जल्दी सो जाने और तनाव से अधिक प्रभावी ढंग से राहत पाने में मदद कर सकता है। ये एक सरल अभ्यास है जिसमें 3 चरण है। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लेना, 7 सेकंड तक सांस रोके रखें, 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पैटर्न को 4 बार दोहराएं। 4-7-8 तकनीक शरीर की विश्राम प्रक्रिया को सक्रिय करके, हृदय गति को धीमा करके और शांत अवस्था को बढ़ावा देकर काम करती है। इसे दिन के किसी भी समय अभ्यास किया जा सकता है, खास तौर पर तनावपूर्ण स्थितियों में या नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने सोने के समय की दिनचर्या के हिस्से के रूप में। श्वास ध्यान और ध्वनि ध्यान 2 अलग अलग तकनीकें हैं जिनका उपयोग मन की शांति और विश्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। श्वास ध्यान आपके प्राकृतिक श्वास पैटर्न पर केंद्रित होता है जो मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने का एक साधन है। बाहरी ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। श्वास ध्वनि ध्यान में ये पर्यावरण में प्राकृतिक ध्वनियाँ हो सकती हैं, जैसे पक्षियों का चहकना, बारिश गिरना, विशिष्ट ध्वनियाँ की जैसे कि गोंग, गायन, कटोरे या निर्देशित आवाज। इन ध्वनियों का उपयोग मन को केंद्रित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, विचलित करने वाले विचारों को रोकने और गहरी विश्राम की स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है। ध्वनि ध्यान उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जिन्हें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण लगता है या जो माइंडफुलनेस के लिए अधिक संवेदी दृष्टिकोण पसंद करते हैं। अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, श्वास ध्यान को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें ध्यान पूर्वक श्वास लेना, श्वास जागरूकता ध्यान या योग में प्राणायाम शामिल है। जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मूल अभ्यास श्वास को ध्यान केंद्रित करने और विश्राम प्राप्त करने के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग करना है। यह अभ्यास कई ध्यान परंपराओं का आधार बनता है और एकाग्रता में सुधार, तनाव से राहत और समग्र कल्याण को बढ़ाने में सरल और प्रभावी हो सकता है। आपके सामने इस श्वास ध्यान एक अभ्यास सत्र आपके सामने रखा, जिसमें तनाव और चिंता को प्रबंधित करने, बेहतर नींद पाने आपका मन और जीवन तैयार हो सकता है। शायद इस वीडियो अंक को आपने अधिक गंभीरता, सहजता और ध्यान पूर्वक सुना होगा, जिससे आपके जीवन में कई क्रांतिकारी और प्रभावी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपको ये वीडियो अंक अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।